ओम श्री गुरुवे नमः। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे एक चीज के लिए कष्ट हुआ है कि मैंने 2 बार प्रयास किया लाइव आने का। कुछ ऐसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से कि कंप्यूटर भी मेरा बेकार, लैपटॉप भी मेरा बेकार, और फोन से करने का शुरुआत किया तो उसमें सेटिंग गड़बड़ा गई। इसके लिए क्षमा करना। अब मैं पूरा सिस्टम सही करने के बाद ही लाइव आऊँगा, क्योंकि आज मैं एक विशेष साधना लाइव में दे रहा था कि जो लोग हताश निराश होकर के घर बैठ जाते हैं, चुपचाप की विश्वास खो देते हैं, उनका विश्वास खत्म हो जाता है इससे, उन लोगों के लिए था आज का हमारा लाइव प्रोग्राम। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब हम आगे इंस्ट्रूमेंट अपने दुरुस्त करवा लेंगे, तब आप लोगों की सेवा में लाइव आएंगे। आज का विषय जो है वो भी हनुमान जी का वशीकरण सिंदूर है। इसको तिलक ही लगाया जाता है, लेकिन विशेष प्रभावकारी। सिर्फ इसमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, बहन भी लगा सकती है, बहू भी लगा सकती है, माँ भी लगा सकती है, बेटी भी लगा सकती है, लेकिन इन लोगों में मासिक अवस्था के दौरान इसको मत लगावें। केवल आप अपने हाथ बनाकर इसको तैयार कर लें, काम सिंदूर पहले ले आवें, और काम सिंदूर लाने के बाद चमेली का तेल इसमें लगता है, उसमें आप गीला कर लें, और हो सके तो कोई ताम्र पात्र में, क्योंकि लोहा और स्टील वर्जित है इसमें, उस सिंदूर को घोल करके रखें, और नित्य प्रति जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं उस मंत्र को सुन लें, समझ लें, और उसका प्रयोग करो। आज शनिवार का दिन है, इसलिए हनुमान जी का विशेष प्रभावकारी मंत्र था। मैं लेट हो गया हूं थोड़ा, हमारे सभी इंस्ट्रूमेंट डिस्टर्ब कर गए, फोन भी डिस्टर्ब कर गया, इस वजह से मैं लेट डाल रहा हूं। इस गलती के लिए मुझे क्षमा करना, आप लोग नाराज मत होना। मैं अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता हूं आप लोगों से। अब मैं मंत्र बताने जा रहा हूं, क्योंकि इसी मंत्र से अवमंत्रित करके जिस परिवार में ज्यादा विग्रह होता है, उस परिवार वालों को मैं इसी मंत्र से अवमंत्रित करके वही सामान लेकर, तेल और चमेली का तेल और सिंदूर लेकर आता है, अभिमंत्रित कर देता हूं। समय लगता है थोड़ा, आप 127 बार, इसमें 108 बार नहीं चलेगा, इसका मंत्र का पाठ भी करोगे, जब शुरू करोगे आहुति दोगे तो 127 बार ही जाप करना पड़ेगा, और आहुति पढ़ पढ़ करके आहुति देते जाओ। पहले दिन आहुति देनी पड़ेगी, भले देर लगे, या पहले मंत्र कंठाग्र कर लो, उसके बाद आहुति डालना शुरू करो। शुरू करना शनिवार के दिन से ही शुरू करना। अगर आप तत्काल इसका लाभ पाना चाहते हो, तो देखना चाहते हो, तो शनिवार के दिन ही प्रारंभ करना। अब मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूं। ओम नमो हथेली तो हनुमत बसे, भैरू बसा कपाल, नार सिंह की मोहनी, मोहे जगत संसार। ध्यान रखना इस चीज को, कहीं भटक मत जाना। मैं दोबारा फिर से शुरुआत कर रहा हूं। ओम नमो हथेली तो हनुमत बसे, भैरव बसे कपाल, नार सिंह की मोहनी, मोहे जगत संसार। मोहन दे मोहनता वीर, सब वीरन में तेरा सिर, सबकी दृष्टि बांध दे मोहे। तेल सिंदूर चढ़ाऊं तो तेल सिंदूर कहाँ से आया? कैलाश पर्वत से आया। कौन लाया? अंजनी का पुत्र, गौरी का गणेश।
काला गोरा तोतला तीनों में से कपाल, बिंदा तेल सिंदूर का द्यों, दुश्मन गया पाताल, दुहाई कामया सिंदूर की, हमें देख बस में हो जाए मेरी भक्त गुरु की सख्त, फुरोमंत इसरो बाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। ये मंत्र है। मैं दोबारा फिर रिपीट किए दे रहा हूं। ओम नमो आदेश, गुरु को इच्छा हो लगाओ, ना इच्छा हो ना लगाओ, लेकिन ओम नमो, ओम नमो ये शब्द पहले आपको जोड़ना पड़ेगा। जब आदेश गुरु को लगाओगे तो उसका मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है, और जब ओम नमो लगाओगे तो नमो का मतलब नमस्कार होता है। मैं हनुमान जी को नमस्कार करता हूँ। हर एक एक बात के हम आपको लोगों को अपने विधान में विस्तार से समझा देते हैं, इसीलिए कहीं भूल भटक ना हो। ओम नमो, हथेली तो हनुमत बसे, भैरव बस कपाल, नार सिंह की मोहनी, मोहे जगत संसार, मोहन दे मोहत्ता वीर, सब बीरन में तेरा सिर, सबकी दृष्टि बांध दे मोए, तेल सिंदूर चढ़ाऊं तो तेल सिंदूर कहाँ से आया, कैलाश पर्वत से आया, कौन लाया, अंजनी का पुत्र गौरी का गणेश, काला गोरा तोतला तीनों में से कपाल, बिंदा तेल सिंदूर का द्यों, दुश्मन गया पाताल, दोई कामिया सिंदूर की, हमें देख बस में हो जाए मेरी भक्त गुरु की सख्त, फुरोमंत इसरो बाचा, सत्य नाम आदेश गुरु को। यह मंत्र है। इसको आप जब आप प्रारंभ करोगे तो सबसे पहले तांबे के कटोरी में काम सिंदूर, जो हनुमान जी का लेप चढ़ता है, चोला, वो सिंदूर चाहिए, और चमेली का तेल चाहिए। आप घी का दीपक जला लें। हनुमान जी का अगर विग्रह या फोटो कोई सामने है तो उसको रख लो, घी का एक दीपक जला लो, और कटोरी को अपने सामने रखो। हनुमान जी से सामने रख करके और हनुमान जी से प्रार्थना कर लो कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, हमारा कल्याण करो। ये सिंदूर तुम्हारे मंत्र के द्वारा मैं सिद्ध कर रहा हूँ, इसमें आप अपनी शक्ति प्रदान करो। जिस कार्य के लिए तुम्हारे इस तिलक को लगा करके कोई व्यक्ति जाए, उसका कार्य पूर्ण हो, और हमारे घर में सभी लोग आपस में मिल करके रहें, सबके प्रति एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रगाढ़ हो, और जहां भी इस तिलक को लगा करके कोई जाए तो देखने वाला प्राणी बस में हो, जिससे कि कभी हमसे गलतियां न हो, कभी किसी से कोई विवाद न हो। इस तरह से प्रार्थना आप लोग कर लीजिए। प्रार्थना करने के बाद मंत्र का जाप शुरू करिए। एक बार मंत्र पढ़ो, कटोरी में फूंक मार दो, एक बार मंत्र पढ़ो, कटोरी में फूंक मार दो, एक बार मंत्र पढ़ो, कटोरी में फूंक मार दो। इस तरह से 127 बार आप कर लीजिए। उसके बाद उठा करके आप अलग रख दीजिए, ढक दीजिए, लेकिन खुला नहीं रहना चाहिए। दूसरे दिन फिर ऐसा करो, सोमवार को ऐसा करो, मंगल को ऐसा करो, मतलब ये शनिवार से शुरू होगा, शनिवार तक कर लो, और शनिवार तक करने के बाद में आप लगाना इसका शुरू कर दो। शनिवार के दिन ही जब आहुति देनी हो तो बेसन के लड्डू, तुलसी के पत्र, पान का पत्ता, लौंग, कपूर एक में मिक्सर करके आप 250 ग्राम में 108 127 आहुति दे सकते हो, छोटी छोटी। इसमें लकड़ी का बुरादा नहीं जलेगा, गारंटी लेता हूं। आप इसको करके देखो, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है मेरी है। मैं कोई प्रयोग डाल रहा हूं, अगर आप न कर पाओ उसकी बात दीगर है, आप मेहनत न कर पाओ उसकी बात दीगर, आप उतनी देर न बैठ पाओ उसकी बात दीगर है। ये हम पर आप आक्षेप नहीं लगाओगे, लेकिन मैं जो प्रयोग दे रहा हूं 100% सटीक हैं। नहीं मालूम इसी की बदौलत कितने लोगों की जमानत नहीं मंजूर हो रही थी, जमानत मंजूर हुई है। मैंने मुकदमा पेशी में देखा है, मैंने कार्यों में भी देखा, मैंने सर्विस वालों को भी देखा है। ये आप लोगों के लिए विशेष लाभकारी है। आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो हमें उम्मीद है कि आप आज नहीं
आगे आने वाले भविष्य में अगर इसको कर ले गए तो आप लोग हमको याद करोगे। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। और जो अगला लाइव का प्रोग्राम के लिए मैंने बोला, तो मेरे सभी इंस्ट्रूमेंट इस समय ऐसा मौके पर बिगड़े कि मैं कुछ कह नहीं पाया। मुझे शर्म महसूस हुई कि आप लोगों को इंतजार करवाया और फिर भी समस्या समाधान नहीं हुई। आज जो मैं लाइव में आ करके बोल रहा था जिस साधना के बारे में काली जी की, उसमें प्रत्यक्षीकरण भी होता है। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम। और आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा, मैं पहले ही डेट बता दूंगा कि कब मुझे आना है। मेरे इंस्ट्रूमेंट सही हो जाएंगे तो 12 तारीख को फिर हम आएंगे।